चलिए, पटना के फ्रेजर रोड स्थित सेंट्रल मॉल में 70 लाख की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मॉल के कैश बॉक्स के गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गार्ड विकास ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। विकास मुजफ्फरपुर के औराई का रहने वाला है और पटना के गोरिया टोली में रहता है। पुलिस ने उसके पास से 50 लाख कैश बरामद किए हैं, जबकि 18 लाख कैश बरामद करने के लिए पुलिस औराई गई है। भीषण चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से मिली तस्वीर के बाद पुलिस ने स्केच बनवाया था और उस स्केच के आधार पर विकास की पहचान हो पाई। तो पटना से खबर, जहां सेंट्रल मॉल में 70 लाख की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने कैश बॉक्स के गार्ड को पकड़ा है, जिसके पास से 50 लाख कैश बरामद कर लिए गए हैं और उसके गांव पर दबिश दी जा रही है और आई पुलिस गई है। 18 लाख कैश बरामद करने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विकास की पहचान हो पाई है और 70 लाख की चोरी से जुड़ा हुआ मामला खुल गया है। इधर बेगूसराय में एक बार फिर महादलितों ने पटवन करने गए किसानों के साथ मारपीट की है। इसमें 2 किसान घायल हुए हैं। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वनद्वार की है। दरअसल करीब 1 महीने पहले महादलितों ने किसानों के 50 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा कर झोपड़ियां खड़ी की थी। इसके बाद कई बार प्रशासन की तरफ से मुक्त कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन महादलितों ने प्रशासन से भी मारपीट कर उन्हें भगा दिया। मंगलवार को प्रशासन के द्वारा जमीन को काफी कोशिशों के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया गया और आज सुबह जब किसान पटवन करने और अपनी फसल को निकालने के लिए उस जगह पर पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों ने एक बार फिर सैकड़ों की संख्या में जुटकर किसानों पर हमला बोल दिया और इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने गोलीबारी की है। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। नवादा में बेखौफ अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर एक व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने व्यवसायी के बेटे के सिर में गोली मारी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के थाली गांव का है, जहां सीमेंट छड़ व्यवसायी रतन साव के 13 साल के बेटे की बीती देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि कई दिनों से उन्हें पीएलएफआई के जोनल कमांडर की ओर से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे और इस बाबत उन्होंने गोविंदपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना से पूरे इलाके में गुस्सा है। गोविंदपुर रजौली एसडीपीओ इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस पदाधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। 3 तारीख को जो है थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और इसके बाद हम लोग कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़े हैं कल परसों। इसको पुलिस तहकीकात कर रही है। इसमें कौन है इस बिंदु पर जो है जांच भी किया जा रहा है। अभी डीएसपी रजौली से प्रतिवेदन मांग की गई। प्रतिवेदन आने के बाद जो भी कार्रवाई है किया। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज आम लोगों से फेसबुक लाइव के जरिए रूबरू हुए। डीजीपी ने तकरीबन 1 घंटे तक लोगों से सीधा संवाद किया। लोगों ने नए डीजीपी को अपनी समस्याएं बताई। फेसबुक लाइव के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीजीपी ने कहा कि अब राज्य में गुंडागर्दी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कानून का राज कायम करने के लिए खुली छूट दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि वे सिस्टम की खामियों को जानने के लिए जनता से संवाद करते रहेंगे। पहली दफा फेसबुक लाइव पे आए गुप्तेश्वर पांडे, लोगों से सीधे संवाद किए हैं। सर, ये विचार कैसे आया कि सीधे तौर पे फेसबुक लाइव के जरिए लोगों तक जाएं, उनकी बातों को सुने? आपने अपनी बातों को भी रखा है। देखिए, मैं अपने को खुला रखना चाहता हूँ। 32 साल मैंने नौकरी किया है, ऐसे ही खुला रहा हूँ। मैं 8 जिलों में एसपी रहा हूँ, 2 जिले में एएसपी रहा हूँ, करीब 25 जिलों में डिफरेंट कैपेसिटी में काम किया है। एसपी के रूप में, एएसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में। मेरे यहाँ मिलने का कभी कोई टाइम नहीं रहा। 24 घंटा में कोई आया तो मिला। और सोशल मीडिया के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लोगों से ही जानकारी मिली। अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं और सही में ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं। मैं तो पुलिस के बारे में भी जानना चाहता हूं कि ज़मीनी स्तर पर हो क्या रहा है। देखा हूं, बहुत चीज़ जानता हूं, लेकिन सूचनाएं तो जनता के पास ही होती हैं। तो मैं जनता से जुड़ करके इसलिए रहना चाहता हूं कि मुझे ज़मीनी स्तर की सच्चाई मिले। हमारा आदमी कहाँ गलत कर रहा है तो हम उसको सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और मैंने अपने अधिकारियों को खुलेआम छूट दी कि कानून की हिफाजत करने के लिए और गुंडागर्दी और गुंडों की दहशत समाप्त करने के लिए कानून के पास जितनी भी शक्ति है उस शक्ति का
माने निडर होकर के इस्तेमाल करें, चाहे अपराधी किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, चाहे जितना बड़ा रसूख वाला हो, हमारी पुलिस अब उसकी गर्दन तक पहुंचेगी जरूर, छोड़ेंगे नहीं किसी। लोगों ने भी कई बातों को आपसे साझा किया है, लोगों की बात को आपने सुना है। नहीं लगता कि ये संवाद जो है पहले से होते रहना चाहिए था? अगर होते रहता तो लोगों की जो पीड़ा है वो आज इस स्तर पे नहीं पहुंची होती जो आज एफबी लाइव के दौरान। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने चाहेंगे। सबका काम करने का अलग तरीका होता है। हमारे पहले के डीजी थे, बहुत अच्छे थे, उनके काम करने का तरीका अलग था, बहुत अच्छा काम किया पुलिस के लिए। तो एफबी लाइव के जरिए आप लोगों से जुड़ेंगे जिस तरह से आप आज जुड़े थे? हम किसी हर जरूरी मुद्दे पर सप्ताह में एक बार नहीं तो 10 दिन में एक बार निश्चित रूप से संवाद करेंगे लोगों से। चलिए, तो सीधे तौर पे लोगों से संवाद करेंगे और ये बिल्कुल जो है बेहतर पहल कहा जाएगा डीजीपी का जो आज गुप्तेश्वर पांडे ने किया है। तो आप भी ये मान लीजिए कि अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है डीजीपी तक डायरेक्ट, तो उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन डीजीपी अपने फेसबुक पेज के जरिए सीधे फेसबुक लाइव आएंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।